सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल पर सादर अभिनंदन एवं वंदन। हिंदी व्याकरण एवं संस्कृत व्याकरण संबंधी वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? अर्थात जहां पर व्यंजन वर्णों में परिवर्तन हो तो उसको हम व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन का मतलब ये क ख ग घ च छ ज य य ट ठ ड ढ त थ द ध न और प फ ब म और अंतस्थ वर्ण हुए य व र ल स ख श। इन सभी वर्णों में क्या हो, एक वर्ण के स्थान पर यानी क के स्थान पर ग हो जाना, च के स्थान पर ज हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण में यदि कोई परिवर्तन हो, व्यंजन वर्ण में कोई विकार हो तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इस वाक है और ईश है, यहां पर स्वर परे रहने पर इस वाक जो ये व्यंजन है, इस व्यंजन के स्थान पर दूसरा व्यंजन अर्थात क्या हो गया? ग हो गया। तो क्या बना? वाक ईश, और इन दोनों के मिलके क्या बनता है? वागीश। मित्रों, यहां पर ये स्वर के परे रहने पर जो क व्यंजन है, इस व्यंजन क वर्ण के स्थान पर क्या हो गया? ग हो गया। तो इसमें यानी वागीश में कौन सी संधि है मित्रों? व्यंजन संधि है। मित्रों, हम व्यंजन संधि की परिभाषा को देखते हैं। कहां पर व्यंजन संधि होता है, किस कंडीशन में होता है, इसको हम देखते हैं। व्यंजन संधि होता है अर्थात व्यंजन के बाद क्या पर में हो, या तो व्यंजन पर में हो अथवा स्वर पर में हो। अर्थात एक व्यंजन के बाद व्यंजन वर्ण पर में हो अथवा स्वर वर्ण यदि पर में हो तो उस पहले वाला जो व्यंजन वर्ण होता है उसके स्थान पर दूसरा कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है। अर्थात पहले वाले व्यंजन वर्ण के स्थान पर परिवर्तन हो जाता है, तो इसको ही हम व्यंजन संधि बोलते हैं। यही व्यंजन संधि की परिभाषा होती है। अर्थात व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हो जाना, व्यंजन वर्ण के बाद एक दूसरा व्यंजन वर्ण पर में हो अथवा स्वर वर्ण पर में हो तो पहले वर्ण व्यंजन वर्ण के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसको ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। मित्रों, आज हम व्यंजन संधि में जो व्यंजन संधि के कई नाना प्रकार के जो पार्ट हैं, विभिन्न प्रकार के जो पार्ट हैं, विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं, तो सर्वप्रथम आज हम पहला जो नियम है व्यंजन संधि का उसको पढ़ते हैं। व्यंजन संधि का जो पहला नियम है, व्यंजन संधि का जो पहला नियम है यानी मित्रों, यानी पहले वर्ण के स्थान पर, यानी ये वर्ण है, यानी पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाना। पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना मित्रों? तीसरा वर्ण हो जाना। उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि का पहला नियम है। ठीक, ये कब होता है? जब इस पहले वर्ण, जो पहला वर्ण है, इस पहले वर्ण के बाद यदि क्या पर में हो? तीसरा वर्ण पर में हो अथवा चौथा वर्ण पर में हो अथवा अंतस्थ वर्ण यदि पर में हो तो इस पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। मित्रों, इसको हम अच्छे से समझने के लिए देखते हैं। देखिए, ये वर्ग है, तो वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? वर्ग 5 प्रकार के होते हैं। पहला कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये 5 प्रकार के जो वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। कवर्ग में कितना वर्ण है? 1 2 3 4 5, क ख ग घ ङ, और चवर्ग में ट च छ ज झ य इत्यादि सभी वर्गों में, इन पांचों वर्गों में 5 वर्ण हैं। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मित्रों, हमने आज जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि का, वह पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना? तीसरा वर्ण हो जाना। यानी जो वर्ग है, ये वर्ग है ना, 5 वर्ग है,
इन 5 वर्ग में जो पहला वर्ण है, यानी पहला वर्ण मित्रों क्या है, क, च, ट, त, प। इस पहले वर्ण के स्थान पर, इस पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना, च, ट, द और ब। अर्थात इस ककार के स्थान पर दकार हो जाना और चकार के स्थान पर जकार हो जाना, टकार के स्थान पर टकार और दकार ककार के स्थान पर क्या हो जाना, डकार हो जाना और पकार के स्थान पर क्या हो जाना, बकार हो जाना। यह व्यंजन संधि का पहला नियम है, यानी पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना, तीसरा वर्ण हो जाना। पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना, तीसरा वर्ण हो जाना, तो वो व्यंजन संधि का पहला नियम होता है। तो नियम मित्रों परिभाषा देखते हैं, इस जो पहले वर्ग के स्थान पर तीसरा वर्ण होता है उसका परिभाषा ये है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यानी पहले अक्षर के बाद क्या हो, या तो स्वर हो अथवा व्यंजन वर्ण पर में हो। व्यंजन वर्ण यदि पर में हो तो क्या होता है, इस पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी ककार के स्थान पर गकार, चकार के स्थान पर जकार और टकार के स्थान पर ठकार और तकार के स्थान पर दकार और पकार के स्थान पर बकार हो जाता है। यदि पहले वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि क्या हो, स्वर पर में हो अथवा व्यंजन पर में हो, तो उसी वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। मित्रों आज ये जो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाना, स्वर अथवा व्यंजन वर्ण यदि पर में हो, तो इस नियम के अनुसार हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। मित्रों हम उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम एक शब्द है वागीश। मित्रों अब इस वागीश में कौन सी संधि है इसको हम देखते हैं। मित्रों इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वाक प्लस ईश। मित्रों वाक का मतलब होता है वाणी और ईश का मतलब होता है मालिक, यानी वागीश का मतलब होता है जो वाणी का मालिक होता है उसको हम वागीश बोलते हैं। ठीक, तो मित्रों हमने क्या बोला, जो हमने ये नियम के अनुसार पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण होने जाना, अर्थात वर्ग का जो पहला वर्ण है उसके स्थान पर क्या हो जाना, तीसरा वर्ण हो जाना, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि का पहला नियम है। तो ये कवर्ग है, ये कवर्ग है। इसके बाद मित्र ये व्यंजन है, इस व्यंजन के बाद क्या स्वर पर में है, क्या पर में है, स्वर पर में है। तो इस स्वर पर में है, तो इस जो है ककार जो वर्ण है अपने वर्ग का, कवर्ग का जो पहला वर्ण है, तो स्वर पर में होने के कारण इस वर्ग के इस पहले वर्ग के स्थान पर इसी वर्ग का, इसका ये कवर्ग है मित्रों, इसका वर्ग का तीसरा वर्ण कौन है, तीसरा वर्ग कौन है, ग। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो मित्र क्या बनेगा, वाक ईश, और इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों, वागीश। अर्थात वाणी का जो मालिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वागीश बोलते हैं। मित्रों दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमने बोला कि किसी व्यंजन वर्ण के पहले व्यंजन वर्ण के बाद, वर्ग के पहले व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर पर में हो अथवा व्यंजन पर में हो, तो उसी वर्ग का वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो हमने स्वर देखा, स्वर, अब व्यंजन का उदाहरण देखते हैं। मित्रों एक उदाहरण है सद्भावना। एक ट्रेन चलती है सद्भावना, सद्भावना एक्सप्रेस। तो वो कैसे बना सद्भावना शब्द, तो मित्रों देखते हैं, सत प्लस भावना है मित्रों। अब ये यहां क्या हमने क्या बोला कि किसी व्यंजन वर्ण के बाद यदि क्या हो, व्यंजन वर्ण पर में हो अथवा स्वर वर्ण यदि पर में हो, तो उस व्यंजन वर्ण के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। तो
तो व्यंजन संधि का पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना, तीसरा वर्ण हो जाना। तो मित्र ये वर्ग का पहला वर्ण है, यानी जो तवर्ग है, तवर्ग का पहला वर्ण है, तो इसको व्यंजन पर में होने के कारण इसी वर्ग का, इस तवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है मित्रों, ड। तो यानी क्या हो जाएगा, तकार के स्थान पर डकार हो जाएगा। इस तकार के स्थान में मित्रों क्या हो जाएगा, डकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सद भावना। मित्रों इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सद्भावना। अर्थात अच्छी जो भावना होती है, जिसकी अच्छी सोच होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सद्भावना बोलते हैं। तो ये हुआ मित्रों व्यंजन संधि का पहला नियम, यानी पहले वर्ग के पहले, ये वर्ग हुआ, इस वर्ग का जो पहला वर्ण है, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाना। कब, जब स्वर पर में हो। इस पहले वर्ण के बाद यदि स्वर पर में हो अथवा क्या पर में हो, व्यंजन वर्ण यदि पर में हो, तो क्या हो जाता है, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। मित्रों और बहुत सारे उदाहरण उसको हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण आपका जो है षडानन, षडानन मित्रों उदाहरण है। ये उदाहरण क्या है, सठ है, इसका विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद सठ, सठ प्लस आनन। तो ये मित्रों ये टवर्ग है ना, टवर्ग। इस टवर्ग का जो तीसरा वर्ण क्या है, टवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ड। तो इस टवर्ग के तीसरे वर्ण जो ड है, इस ड के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। क्या बन जाएगा, षडानन। अर्थात वर्ग के जो पहला वर्ण है उसके स्थान पर क्या हो जाना, तीसरा वर्ण हो जाना ही यह जो है व्यंजन संधि का पहला नियम है। इसके अनुसार बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण मित्रों देख लेते हैं। एक शब्द है अब्ज। कौन सा शब्द है मित्रों, अब्ज। तो क्या है, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, अप प्लस ज है, अप प्लस ज है। तो इस अप प्लस ज में जो पहला वर्ण है पवर्ग का, पवर्ग का पहला वर्ण, इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। पवर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो प का पवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, तीसरा वर्ण क्या है, ब है, तो ब हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अब ज। याद है क्या हो जाएगा, अब्ज। क्या मित्रों बन जाएगा, अब्ज। ये होता है मित्रों। इसका हम नियम देख लेते हैं और इस नियम की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए मित्रों, ये पहले मतलब वर्ग का जो पहला वर्ण है, पहला ये वर्ण है ना मित्रों, ये पहला वर्ण है, इस वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना, तीसरा वर्ण हो जाना। क्या हो जाना, तीसरा वर्ण हो जाना। ये कब होता है, पहले के स्थान पर कब हो जाता है, जब इस पहले वर्ण के बाद क्या पर में हो, क्या पर में हो, वर्ग का तीसरा वर्ण पर में हो। क्या पर में हो, तीसरा वर्ण पर में हो अथवा चौथा वर्ण पर में हो। क्या हो, चौथा वर्ण यदि पर में हो अथवा तीसरा वर्ण यदि पर में हो, और उसके बाद से क्या है, अंतस्थ वर्ण पर में हो। अंतस्थ मतलब क्या होता है मित्रों, अंतस्थ वर्ण क्या हो, बाद में हो, यानी या व र ल। ठीक मित्रों, यानी पहले वर्ग के पहला, वर्ग का पहला ये सब वर्ण हुआ, इनके बाद क्या पर में हो, उसी वर्ग का क्या पर में हो, तीसरा वर्ण पर में हो, यानी ये वर्ण पर में हो और चौथा वर्ण पर में, क्या पर में हो, चौथा यदि वर्ण यदि पर में हो और क्या पर में हो, अंतस्थ, यानी य व र ल यदि वर्ण यदि बाद में पर हो, तो उसी वर्ण का, यानी उसी वर्ण का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी ककार को गकार हो जाता है, चकार को जकार हो जाता है, और टकार को डकार, और जो है तकार को दकार, और पकार को क्या हो जाता है, बकार हो जाता है। कब, यदि उस पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का क्या पर में हो, चौथा वर्ण पर में हो अथवा तीसरा वर्ण पर में हो, और य व र ल यदि वर्ण पर में हो, तो उसी वर्ग के पहले वर्ग के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। मित्रों आज ये व्यंजन संधि के पहला नियम को हम लोगों ने पढ़ा। नमस्कार।